परिवारों के साथ मिलके उत्तर प्रदेश में ये पीड़ित परिवारों को मिलके जो मैं देख के आई हूँ और उनके मुंह ज़बानी जो मैं सुन के आई हूँ, शायद 2 दिन पहले मैं ना ही उन हालातों को मैं समझ सकती, लेकिन आज यहाँ बैठ के उनको बयान करने के लिए भी मेरे दिल में इतना भारी दर्द और दुख है कि उसके बारे सोच के मेरी आंखों में इस समय भी आंसू आ जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकारों की और शायद हम सब की शायद इंसानियत ही मरती जा रही है। कहीं पे कोई हादसा होता है, कौन कसूरवार है, जस्टिस मिल जाए नहीं मिले, बस यहाँ तक बात सीमित रह जाती है। लेकिन उधर जाके जो लोगों के घरों में जाके उनके हालात देख के, उनके परिवारजनों के साथ जाके जो मैंने दुख देखा है, जो गरीबी देखी है, जो उनकी गुहार सुनी है, वो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं अफसोस, दुख और शर्म आती है कि जिन लोगों को चुन के सरकारें बनाई हैं, आज जब ऐसा हादसा होता है तो वो चुने हुए लोगों में से एक भी जाके इस दुख की समय में, दुख की घड़ी में उन लोगों का साथ नहीं दे रहा है। 18 साल के लवप्रीत की माँ, कच्चा मकान उनका, पक्का और बिजली तक नहीं। माँ के 5वें दिन में ड्रिप लगी हुई थी क्योंकि लगातार वो सिर्फ बेहोश हो रही है। इकलौता बेटा 2 बेटियों के बाद 18 साल का, बड़े चाह के साथ माँ ने भेजा कि इतना बड़ा किसानी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी हक की लड़ाई के बेटा जाके वहाँ पे लंगर लगाओ, किसानों को तुम खाना खिलाओ। माँ ने तैयार करके अपने इकलौते बेटे को भेजा। चाहे लवप्रीत हो या फिर हमारे कश्यप जी, हमारे रमन कश्यप जी, एक पत्रकार होने के नाते किसानी आंदोलन को कवर करने के लिए गए। छोटा सा 2 साल का बेटा अपने पिता को दरवाजे तक छोड़ के आता है और बेटी, इतनी सी बेटी, शायद उन्होंने विश्वास भी नहीं कि उनके पिता चले कहाँ गए, एक आंदोलन को कवर करने के लिए गए थे। चाहे गुरविंदर सिंह जी, जिनका बेटा अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि उसको अभी 4 महीने, अप्रैल के महीने में तो उसको आर्म्ड फोर्सेस में उसको वहाँ पे नौकरी मिली और पहली छुट्टी वापस आया था, अपना पिता को मिलके अभी वापस गया, करके गया कि मैं आऊँगा अगली बारी अपनी वर्दी पहन के। देश की रक्षा करता है वो। ऐसे पिता, ऐसे बेटे का बाप, या फिर हमारे 18 साल के छोटे से गुरविंदर सिंह हो या फिर दिलजीत सिंह हो, इन सब की कहानी सुन के ऐसा 2-2 एकड़ के ज़मीन में खेती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, परिवार, गरीबी में रहने वाले, क्या मांग रहे थे वो किसान जो हज़ारों की गिनती में वहाँ इकट्ठे हुए थे? क्या मांग है इन किसानों की पिछले साल भर से? यही कि हमारे ऊपर जो काले कानून थोपे गए हैं, हमसे बिना पूछे, हमसे बिना सलाह मशवरा करे ये सरकार उन कानूनों को वापस ले, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा फसल, हमारी ज़मीन, हमारे बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। क्या सरकार से मांगना इतना बड़ा पाप हो गया है कि मुंह खोल के मांग के अपना दुख भी नहीं जाहिर कर सकते? श्रोमणी अकाली दल दा डेलीगेशन led by हरसिमरत कौर बादल, मैंबर पार्लियामेंट, एंड बलविंदर सिंह भूंदड़ साहब, नाल चंदू माजरा जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान साहिबा बीबी जगीर कौर जी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सीनियर आगू और दिल्ली दे प्रधान कालका जी, असी सारे जो दुखदाई इंसीडेंट लखीमपुर खेरी च होया ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं और परिवारां ਨੂੰ मिल के आए हैं। और मैं कह सकदा ਹਾਂ सब तो पहला ये गल कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ दर्द ना वेख्या ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ना सुनन ਦਾ जी करदा सी, जो हालात उत्थे बने सी। लवप्रीत एक 18 साल ਦਾ नौजवान ਜਿਹਦੀ सारी जिंदगी हले ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਸੀ। 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ, अपने मापियां दा कल्ला कल्ला पुत, और इन्ने प्यार नाल, इन्ने लाड नाल
ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਦਰਦ। ਔਰ ਛੋਟੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਿੱਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਓਨਰ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗੇਨ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਹਾਰਡਲੀ 18 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, 18 ਐਂਡ ਹਾਫ ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੀ ਅ ਫਿਊਚਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਸਟੇਟ ਫॉर ਹੋਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ छोटे छोटे बच्चे, मतलब हार्डली टॉडलर 1 साल का, 2 साल ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਫ, ਸੱਚਾਈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ, मिनिस्टर इज इन्वॉल्व, ही शुड बी डिसमिस्ड। 120B का उस पर पर्चा होए, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने बड़ी एक जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कैसे भावनामा को ठेस पहुंचा रहे हैं, भड़काऊ बात कर रहे हैं, लोगों को इंसाइट करने की बात कर रहे हैं कि आप मेरा पिछोकड़ नहीं जानते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।